गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको लगातार जी मिचलाता है या क्रॉनिक नौसिया परसिस्ट करता है या लगातार ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी, तो उसको आप जनरली कैसे ट्रीट कर सकते हैं या जनरल ट्रीटमेंट की आउटलाइन क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह साइंटिफिक चैनल है, इस नॉलेज को जरूर स्प्रेड करें। नो, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो क्रॉनिक नौसिया है या लगातार जी मिचलाने वाली जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी एवेल्युएशन मांगती है। जो एवेल्युएशन की जरूरत पड़ेगी वो क्लिनिकल एवेल्युएशन होगा या क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा या क्लिनिकली आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। नंबर वन, अगर उससे जो रीजन पता नहीं लगता है तो ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी कि कहीं ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कहीं कोई जॉन्डिस तो नहीं डेवलप हो रही है, कहीं आपकी किडनी फंक्शन तो नहीं गड़बड़ है, इसलिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। कभी यूरिन एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है कि कहीं यूरिन में कोई इंफेक्शन तो नहीं है या अर्ली प्रेगनेंसी के कोई फीचर्स तो नहीं है, तो यूरिन एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इससे जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हमें इमेजिंग की जरूरत पड़ती है, अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है, एंडोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ती है, कभी कभार सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। इन द सेंस कि अगर क्रॉनिक जो नौसिया है या लगातार जी मिचला रहा है, इन उसके डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो रही है, तो हायर वर्कअप कराने की जरूरत पड़ती है। जो हायर वर्कअप है उसमें सीटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी, हायर वर्कअप में एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी, हायर वर्कअप में अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी, कभी कभार कैप्सूल एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी टू फाइंड आउट दैट व्हाट मे बी द रीजन बिहाइंड। यह बिल्कुल फैक्ट है कि जब भी जी मिचलाने की प्रॉब्लम सामने आती है या लगातार उल्टी जैसा मन करता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, फाइनल करने के लिए जो लॉजिकल अप्रोच है ट्रीटमेंट की, वो है कि डायग्नोसिस बन जाए, रीजन क्लियर हो जाए और रीजन को ट्रीट किया जाए, तो वास्तव में जो ट्रीटमेंट है वो आसान हो जाता है। लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, उन जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे कि अगर कंटिन्यूअसली जी मिचला रहा है तो एज पार्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स आपको क्या करने की जरूरत है। नाउ अगर हम जनरली देखें तो जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो जी मिचलाने के लिए ओटीसी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। इन्हें कहते हैं एंटी नौसिया मेडिसिन या एंटी नौसिया ड्रग्स। ये जो एंटी नौसिया ड्रग्स हैं, ये वास्तव में जी मिचलाने की प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं। ऐसे ही कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं जो जी मिचलाने की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करती हैं। ये ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, जैसे ओंडासिट्रान है जो ब्रेन के अंदर के वॉमिटिंग सेंटर पे काम करती है, वो ओटीसी में अवेलेबल होती है। स्टेमिटेल जैसे जो मेडिसिन हैं वो ओटीसी में अवेलेबल होती हैं, जो जी मिचलाने की प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं। ऐसे ही पेरिनाम, रेगलान, जो मेटाक्लोप्रोपामाइड जैसी दवाइयां हैं जो वास्तव में खाने की थैली की स्पीड को रेगुलेट करती हैं, वो ओटीसी में अवेलेबल होती हैं। ये जो मेडिसिन हैं ये वास्तव में आपके जो वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने की ताकत रखती हैं। तो ओटीसी मेडिसिन आर द फर्स्ट चॉइस जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको नौसिया परसिस्ट करता है। तो देखिए, जब भी नौसिया परसिस्ट करेगा या लगातार जी मिचलाने की प्रॉब्लम होगी तो आपका वाटर की डेफिसिट होगी। आपको वाटर की डेफिसिट होगी तो और प्रॉब्लम एक्सेंचुएट करेगी। तो इसलिए आपको हाइड्रेशन ठीक रखने की जरूरत है। जो हाइड्रेशन ठीक रखना है तो उसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चाहिए। जो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस हैं ये मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉल के नाम से अवेलेबल होते हैं, पुनर्जल के नाम से अवेलेबल होते हैं। इनको आपको एवेल्युएट करने की जरूरत है, इनको यूज करने की जरूरत है। ज्यादा लिक्विड लेने की जरूरत है, पानी ज्यादा पिएं, फ्रूट जूसेस लें, नारियल पानी लें, नींबू पानी लें। अल्टीमेट पर्पस इसके आपको रिहाइड्रेट होने की जरूरत है, क्योंकि नौसिया वास्तव में आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए आपको जो लॉस्ट फ्लूइड है, इन जो मिनरल्स हैं, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है। नाउ ये बात सही है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं
और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इन कुछ ऐसी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है कि लगातार जी मिचला रहा है, इन आपका न्यूट्रिशन सफर कर रहा है, इन आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जो एड्रेस होना मुश्किल हो रही है और आपका न्यूट्रिशन नीचे जा रहा है, तो आपको कभी कभी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है? वास्तव में आपको इंट्रावीनसली कुछ सॉल्यूशंस देते हैं जो वास्तव में आपको न्यूट्रिशन देते हैं, आपको कैलोरीज देते हैं, आपको फैट देते हैं, आपको उतना एडिक्वेट प्रोटीन देते हैं सो दैट आपकी बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल पाए जो आप मुंह से खाने से ले सकते थे। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है अगर आपके जो प्रॉब्लम है वो स्टेबल नहीं हो रही, सेटल नहीं हो रही और आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो। ना कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें नाक के रास्ते से एक ट्यूब पास करनी पड़ती है और उसके चलते टेम्परेरी आपको फीडिंग देने की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं ट्यूब फीडिंग, इसे राइल्स ट्यूब कहते हैं, जो नाक के जरिए से पेट के अंदर प्लेस की जाती है। कभी कभार ये ट्यूब इंटेस्टाइन में प्लेस की जाती है जिसे कहते हैं नेजोजिजुनल ट्यूब। ये दोनों ही काम वास्तव में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में किए जाते हैं, लेकिन कभी कभार इनको प्लेस करने के बाद घर भी भेजा जा सकता है इन ट्यूब फीडिंग फॉर सम टाइम। इसके चलते आपका जो न्यूट्रिशन है उसको स्टेबल किया जाता है। ना कुछ सिंपल रेमेडीज हैं, उन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये आप ट्राई करेंगे तो नौशिया में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपने ओटीसी मेडिसिन ट्राई की, उनसे फर्क पड़ेगा ना। इसके बाद आपको कुछ तरह की बेवरेजेस लेने की जरूरत है जो पाचन तंत्र को बहुत स्टेबल या सूद करके चलते हैं। जैसे जिंजर टी इज द वन जो नौशिया को एड्रेस करके चलती है। कैमोमाइल टी इज द वन जो स्टमक है उसको सूद करके चलती है। पिपरमेंट टी इज द वन जो इसको सूद करके चलती है। तो इस तरह की जो सिंपल रेमेडीज हैं वो आपको हेल्प करेंगी। ऐसे ही जो कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं जैसे कॉफी है या इस तरह के जो कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं इनको आपको अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप इन्हें लेंगे तो जी मिचलाने की जो प्रॉब्लम है वो ऊपर की तरफ जाएगी एंड ज्यादा होगी। ऐसे ही आपको जो क्लियर फ्लूइड हैं उनको ज्यादा लेने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले कहा, पानी ज्यादा पीजिए, फ्रूट जूसेस लीजिए, नारियल वाटर लीजिए, कोकोनट वाटर, आप नींबू पानी पीजिए। ये जो चीजें हैं ये आपको हाइड्रेटेड करके रखेंगी। इन आपका हाइड्रेशन बहुत आपको हेल्प करके चलेगा। नाउ जहां तक मील्स का सवाल है, वास्तव में आपको स्मॉल अमाउंट एंड फ्रीक्वेंट मील लेने की जरूरत है। एक बार में स्मॉल अमाउंट लेना है बट फ्रीक्वेंट लेना है सो दैट जो नौशिया है या वॉमिटिंग का सेंसेशन है ये एक्सुएंचेट ना होने पाए। तो फ्रीक्वेंट मील लीजिए, स्मॉल अमाउंट लीजिए। आपको उस तरह की ब्लेंड डाइट लेने की जरूरत है जो खाने की थैली या अपर इंटेस्टाइन को इरिटेट नहीं करती। जैसे राइस इज वन जो ब्लेंड डाइट की श्रेणी में आता है। केला या बनाना इज द वन जो ब्लेंड डाइट की कैटेगरी में आता है। आपको इन सब चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है जो हॉट हैं, स्पाइसी हैं, फ्राइड फूड्स हैं, समोसा है, आलू बंडा है, बर्गर्स हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपकी स्टमक, उसकी लाइनिंग, आपकी इंटेस्टाइन उनको इरिटेट करती हैं, आपके एसिड की अमाउंट को बढ़ाती हैं और नौशिया या जी मिचलाने की जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेंचुएट करेंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जी मिचलाने के साथ हल्की सी सीने में या पेट में जलन होती है तो आपको वास्तव में कुछ एंटासिड्स जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं उनको यूज करने की जरूरत है। उससे जी मिचलाने और जलन की जो प्रॉब्लम है उसमें जरूर आपको मदद मिलेगी। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि जी मिचलाने की प्रॉब्लम अदरवाइज तो है लेकिन जब आप ट्रेवल करते हैं तो और भी ज्यादा हो जाती है, ये मोशन सिकनेस जैसी जो ना जो फीचर्स हैं इनके लिए मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। इन मेडिसिन को यूज करिए जो ओवर द काउंटर होती हैं। आप इसको यूज करेंगे तो जो जी मिचलाने की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको फर्क पड़ेगा। तो जो नौशिया की जो प्रॉब्लम है या क्रॉनिक नौशिया की जो प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका रीजन क्लियर किया जाए। उसका रीजन क्लियर होगा तो इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा। उसका रीजन एक बार क्लियर होगा तो उस रीजन को एड्रेस किया जाएगा तो जी मिचलाने की प्रॉब्लम अपने आप सेटल हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जब तक वो सेटल नहीं होती है, दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स। जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो वॉमिटिंग की जो सेंसेशन है उसमें एडिक्वेट हेल्प मिलेगी। जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं उनको यूज करिए, हाइड्रेशन को ठीक रखिए और एक ब्लेंड डाइट है उसको यूटिलाइज करिए। ऑल दोस फूड जो ट्रिगर करते हैं नौशिया को, हॉट, स्पाइसी, चिली, उनको अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप ये सब करेंगे तो जो नौशिया है उसको आप होम रेमेडीज से रीजनेबली कंट्रोल कर पाएंगे। जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो जाती,
जब तक रीजन क्लियर नहीं हो जाता, और जो रीजन क्लियर हो गया वो ट्रीट नहीं हो जाता। तो अगर आप समझते हैं कि क्रॉनिक नौशिया को ठीक करने के लिए ये जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।